हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ाएंगे और इसमें एनिमल्स के बारे में बताएंगे। ठीक है, आइए आपको कुछ डिजीज़ बताते हैं। सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म नॉट ओनली काज डिजीज इन ह्यूमंस एंड प्लांट्स बट आल्सो इन अदर। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो आल्सो यानी कि ह्यूमंस में नहीं, प्लांट्स में भी और एनिमल्स में भी होते हैं। एंथ्राक्स इज इन्फेक्शंस बैक्टीरियल डिजीज एंड द शीप ऑफ कैटल। जो एंथ्राक्स होता है इन्फेक्शन करता है बैक्टीरिया से, ये डिजीज उत्पन्न होती है। ये किस में हो जाती है? शीप, भेड़ और मवेशी। मवेशी का मतलब होता है जानवर जितने भी होते हैं, जानवरों को जो पालते हैं उनको हम मवेशी कहते हैं। दिस डिजीज कैन बी ट्रांसमिटेड टू ह्यूमन्स थ्रू द मीट, वूल, हेयर एंड स्किन और अफेक्टेड एनिमल्स। ये जो डिजीज़ होती है ट्रांसमिटेड के द्वारा ह्यूमंस के अंदर जो मीट, वूल, हेयर और स्किन के अंदर अफेक्टेड करती है। ठीक है। फूट एंड माउथ डिजीज इज ए वायरल डिजीज। फूट और पैर और माउथ डिजीज़ जो होती है वो वायरल डिजीज़ होती है। इससे क्या हो जाता है? मुंह पका, खुर पका। हिंदी में इसको कहते हैं मुंह पका और खुर पका। ये एक वायरल डिजीज़ होती है जो कि जानवरों में पाई जाती है, जानवरों में हो जाती है। और बर्ड फ्लू इज आल्सो वायरल डिजीज इन पोल्ट्री। और जो बर्ड फ्लू जो होती है वो मुर्गी पालन में, जो लोग मुर्गी पालते हैं उसमें हो जाती है बर्ड फ्लू। आई बात समझ में? अब आओ फूड स्पॉयलेज। फूड स्पॉयलेज का मतलब ये होता है कि कैसे क्या हम फूड को स्पॉयलेज करें। माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पॉइल्ड फूड। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होता है वो स्पॉइल्ड फूड होता है। मैनी बैक्टीरिया एंड फंजाई ग्रो आइटम्स एंड द प्रोड्यूस सर्टेन टॉक्सिक सब्सटेंस। जो बैक्टीरिया और फंगस ग्रो करते हैं फूड, उसे हम टॉक्सिक सब्सटेंस कहते हैं। दीज मेक द फूड अनफिट ऑफ द कॉन्फिट। ये जो फूड होता है वो अनफिट होता है। मैनी पेक्ड जूस में पड़ जाता है। ठीक है। और किसमें? ईस्ट के द्वारा, ईस्ट के फर्मेंटेशन के द्वारा ये चीज़ें रेंडियर्स यूजलेस हो जाती हैं। ठीक है। इट सच कंट्रीब्यूट इट फूड इज कंज्यूम्ड। और फूड जो होता है वो कंज्यूम्ड हो जाता है। लेट डेवलपमेंट ऑफ द सिम्टम्स ऑफ द फूड पॉइजनिंग, जिसको हम फूड पॉइजनिंग कहते हैं, वॉमिटिंग कहते हैं, और जिसको हम एडल्ट टाइप ऑफ डायरिया, जो हम डायरिया ये बन जाता है। आपने देखा होगा शादी विवाह बारातों में बहुत सारे जो गर्मियों में जो फूड हम लोग आइटम्स खा लेते हैं, फिर वो पाचन क्रिया में डाइजेस्ट नहीं कर पाते, उल्टी दस्त चालू हो जाते हैं, वही रूप ले लेता है हमारा डायरिया। अब आओ फूड प्रिजर्वेशन। फूड प्रिजर्वेशन का मतलब ये होता है कि हम किस तरीक़ों को फूड को हम संरक्षण प्रदान करें, उसकी कैसे हम सुरक्षा करें, इसको हम फूड प्रिजर्वेशन के नाम से जानते हैं। फूड प्रिजर्वेशन इज द नेम ऑफ द नंबर प्रोसेस ऑफ द फूड प्रिजर्वेशन। ए वेराइटी ऑफ द मेथड्स फ्लोर द फ्रॉम। हम कई तरीके से इसको हम सुरक्षित रख सकते हैं। नंबर 1, डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन इज वन द ओल्डेस्ट मेथड ऑफ द फूड प्रिजर्वेशन। इट रिमूव्स ऑफ द मॉइस्चर ऑफ द फूड, आल्सो माइक्रोब्स ग्रोइंग ऑन इट, डिस्क्राइब द वेट ऑफ द फूड मेकिंग इज एयर ट्रांसपोर्ट स्टोर ट्रांसपोर्ट। आपने देखा होगा बड़े बड़े कोल्ड स्टोर होते हैं, बड़े बड़े वो होते हैं जिसमें आलू को हम सुरक्षित रख सकते हैं। ठीक है, वो डिहाइड्रेशन मेथड के अंतर्गत आता है। अब आओ हीटिंग फूड ऑफ द हाई टेम्परेचर ऑफ द किल्स माइक्रोब। जो हीटिंग करके हम करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप कच्चा दूध लेते हैं, फिर क्या करते हैं, आप उसे गर्म करते हैं। वो जो उसका बीपी होगा, बॉइलिंग पॉइंट जिसको कहते हैं, उसको हम गर्म करते हैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर। और वो जब 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर बॉयल होगा तो उसमें जितने भी बैक्टीरिया हैं वो किल हो जाएंगे, और इसको हम स्टरलाइजन और हीटिंग भी कहते हैं। टाइम ऑफ द आयरन कपल ऑफ द टेम्परेचर यूजिंग ऑफ द 135 मिल्क ऑफ द टेट्राफिल्क ऑफ 6 मंथ ऑफ अंटिल। और ये 6 मंथ के लिए क्या हो जाता है? सुरक्षित हो जाता है। ठीक है। अब आओ रिफ्रिजरेशन एंड फ्रीजन, यानी कि जो हमारे घर में फ्रिज वगैरह होते हैं उसकी हम बॉइलिंग एंड कूलिंग बाई रिफ्रिजरेशन फ्रीजिंग हेल्प प्रिजर्वेशन फूड आइटम्स। और हम उसको कैसे सुरक्षित रखते हैं? फ्रिज के अंदर नॉट किल माइक्रो, इसमें जो नॉट किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं मरते, लेकिन बट ओनली स्टॉप द ग्रोइंग ऑफ द मल्टीप्लाइंग और ग्रोइंग ही द प्रिजर्वेशन बाई द फ्रीजिंग इफेक्टिव ऑफ द मैनी मंथ्स एंड इज यूजफुल ऑफ द केस ऑफ मिल्क एंड मीट वेजिटेबल्स। इसमें हम मिल्क और वेजिटेबल्स ज़्यादातर रखते हैं। पैस्चुराइजेशन, यानी पैस्चुराइजेशन का मतलब होता है पाश्चुरीकरण। दिस मेथड इज यूज प्रिजर्वेशन मिल्क। इसको हम मिल्क मेथड से भी नाम से जानते हैं। इसे 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 और 30 सेकेंड्स में रखते हैं। क्यूकली कोल्ड चिल्ड
स्टोर इन द बोटल्स ऑफ द पाउच, और हम इसको पाउच में हीट फिर ठंडा करके इसे पाउच बना लेते हैं। हीटिंग किल्स ऑफ द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन मिल्क, हीटिंग करने से बैक्टीरिया जो हो जाते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं मिल्क में। क्योंकि कूलिंग ऑफ द बैक्टीरिया ऑफ द ग्रोइंग, और कूल होने पर रिमेनिंग बैक्टीरिया फिर से प्रोडक्ट हो जाते हैं। चीज़ जो तुम्हारा चीज़ पनीर बनता है वो भी बैक्टीरिया वगैरह से। हनी बियर वाइन जूस वगैरह प्रिजर्व ऑफ द यूजिंग दिस मेथड, ये हम किसमें करते हैं मेथड, हनी बनाने में, बियर बनाने में, वाइन बनाने में, जूस बनाने में, ये हम इसका मेथड करते हैं। लुई पास्चर वाज ए फ्रेंच केमिस्ट ऑफ द माइक्रोबायोलॉजी, लुई पास्चर जो थे क्या थे, एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे। इन्होंने माइक्रोबायोलॉजी की खोज की है लुई पास्चर ने। ही डिस्कवर्ड द मेथड ऑफ द पास्चराइजेशन एंड माइक्रोबायल फर्मेंटेशन, और उन्होंने क्या काम किया, उन्होंने पास्चराइजेशन और माइक्रोबियल का फर्मेंटेशन किया है, किण्वन जिसमें हम बोलते हैं, जैसे दूध से दही बनाना और सारी चीज़ें हैं, ईस्ट के किण्वन के द्वारा सारी चीज़ें बन जाती हैं, बियर वगैरह। एडिंग प्रिजर्वेटिव ऑफ द सम इज सर्टेन किल माइक्रोब्स ऑफ द प्रेजेंट ऑफ द ग्रोथ, इसमें जो होते हैं वाइनर, आपने देखा होगा सिरका वगैरह जो है, ये सब हम फ्रूट को सुरक्षित रखते हैं। और अचार वगैरह जो हम इसमें जो है सोडियम बेंजोनेट भी मिला देते हैं जिससे अचार सुरक्षित रहे। और फ्रूट्स पिच और द कैन भी ये प्रिजर्व विच रहे हैं। साल्ट चेक द ग्रोथ बैक्टीरिया फोर्सिंग ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म लूज द प्रोसेस कॉल्ड ऑफ द ऑस्मोसिस, जो हमारे साल्ट है, नमक जो होता है वो ग्रोथ करता है बैक्टीरिया, इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म लूज वाटर ऑफ द प्रोसेस ऑफ द कोल्ड ऑस्मोसिस, और ऑस्मोसिस से प्राप्त करता है। इट इज यूज प्रिजर्वेशन ऑफ द मीट फिश पिकल्स चिप्स ईटीसी, और जो हम जो यूज करते हैं मीट फिश पिकल अचार चिप्स वगैरह यूज करते हैं, ये जो होते हैं प्रिजर्वेशन संरक्षण प्रदान कर रहे होते हैं। अब आप शुगर इन्वर्टिलिटी ऑफ द ग्रोथ बैक्टीरिया यूज द प्रिजर्वेशन ऑफ द जेलीज जैम जेलीज स्यूकेस और मेक्स माइक्रोवोब्स ऑफ द वाटर ऑस्मोसिस, ये ऑस्मोसिस की प्रक्रिया के द्वारा ये जो जैम जेली बनाते हैं। और कैनिंग फूड आइटम्स ऑफ द कैन सील्ड ऑफ द हीटेड 120 डिग्री सेंटीग्रेड डिस्ट्रॉय माइक्रोन, जब हम फूड को कैनिंग करेंगे 120 डिग्री सेंटीग्रेड पर तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म खत्म हो जाएगा। कैनेड फूड एंड रिमेनिंग ऑफ द ईट ऑफ ईयर्स प्रोवाइडेड ऑफ द कैन डैमेज, और डैमेज हो जाते हैं। और ड्राई फ्रूट वेजिटेबल एंड बाई दिस मेथड, और जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं उसको हम प्रिजर्वेशन के द्वारा ही मेथड के द्वारा ही इसको कई सालों तक सुरक्षित रख सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही आपके लिए काफ़ी है, आप इसको याद करें और इसके क्वेश्चन आंसरों को लर्नित करें।